नमस्कार। जेई मेन 2024 का पेपर कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, किस तरह का टाइम मैनेजमेंट होगा, इन सब की एनालिसिस के लिए पीसीपी प्रिंट सीकर से मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ हैं नीरज अग्रवाल सर। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में हम जानेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जेई मेन 2024 का पेपर किस लेवल का आने वाला है, कौन से टॉपिक्स को वेटेज ज़्यादा मिलने वाला है, क्या हमारी स्मार्ट प्लानिंग रहनी चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, हाई स्कोर के लिए, बेस्ट रैंक के लिए। तो आज का ये वीडियो जेई मेन 2024 को समर्पित है। जुड़े रहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो नीरज सर, जेई मेन 2024 के पेपर के बारे में जानने के लिए आवश्यक है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एनडीएसएसबी के इंटरव्यू में किसी बच्चे की पर्सनैलिटी चेक करनी हो तो वहाँ के अधिकारी मानते हैं कि पर्सनैलिटी ऑफ ए कैडेट इज सम टोटल ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स। 5 दोस्तों की उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका सम टोटल ही उस बच्चे की पर्सनैलिटी है। तो जेई मेन 24 कैसा होगा, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है 21 से 23 3 साल की स्टडी कर लें, उसके अनुसार स्मार्ट प्लान बना लें, 24 के रैंकर बनेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जेई में अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है तो हार्ड वर्क के साथ साथ एक अच्छी प्लानिंग्स का होना भी, स्मार्ट वर्क का होना भी ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके सामने है। इसमें सबसे पहले अगर अपन कंटेंट देखें तो 2021 से 2023 तक कैसे डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हुआ है उसके बारे में देखेंगे। फिर क्लास वाइज देखेंगे किस सब्जेक्ट में क्लास वाइज कितना वेटेज रहा है, उसके बाद यूनिट वाइज देखेंगे और फिर अपन चैप्टर वाइज देखेंगे और किन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है वो पूरे की पूरी बढ़िया बुद्धि की कैलकुलेशन हो चुकी है नीरज सर। इसमें बिल्कुल सर, सारी कैलकुलेशन की स्टडी करेंगे तो अपन देख सकते हैं पिछले 3 साल में 21, 22, 23 में मैथमेटिक्स में लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं। 21 में, 22 में थोड़े, 22 और 23 दोनों में देखें तो मल्टीपल टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट्स को एडवांस की तरह इंटीग्रेट करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बिल्कुल डॉक्टर साहब, कैलकुलेशंस भी लेंथी कर रहे हैं और क्वेश्चंस में 2-3 कंसेप्ट को मिलाकर क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो इस वजह से भी वो लेंथी हो गए। और कई क्वेश्चंस में तो अप्रोच इतनी शानदार है कि मतलब एडवांस वाले क्वेश्चंस को देखें तो लगता है कि उससे ज़्यादा टिपिकल तो ये जेई मेन के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह मैथ्स को अपने को सोचना पड़ेगा। फिजिक्स मॉडरेट 21 में थी, 22 में गेटिंग ईजियर और 23 में मोर ईजियर। लेकिन अपन मान सकते हैं कि फिजिक्स का लेवल एवरेज आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा। केमिस्ट्री का अपन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इजी पेपर था, लेकिन फिजिकल है वो सेक्शन बी, मोस्ट ऑफ द फिजिकल थी वो सेक्शन बी में कवर हो रही थी। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछे गए थे। मींस साथ में आपको विकल्प भी दिए जा रहे थे कि आप 10 में से 5 कर सकते हो। बिल्कुल, ये भी फिजिकल का पैटर्न रहा हुआ है। और 23 में आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में कुछ नए पैटर्न के, नई टाइप के असर्शन रीजन के, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, तो उस वजह से उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का दबदबा ज़्यादा रहा। बहुत अच्छा। तो इसकी अपन ने स्टडी के बाद अपन देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इजी, मीडियम, टफ। इसको एक डाटा के माध्यम से अपन देखेंगे कि आप देख सकते हैं तीनों साल में आप देखिए कि लगभग 1/3 पेपर इजी क्वेश्चंस का आ रहा है। 1/3 भी कर लिया तो नया एनआईटी तक की पार है। बिल्कुल ठीक है। मीडियम क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग 40-45% तक, और टफ लेवल के क्वेश्चंस का एवरेज लगभग 20% ही आ रहा है। अगर आपका इजी और मीडियम लेवल भी बहुत अच्छा कवरेज है तो आप एक अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच के हकदार बनेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 75% क्वेश्चन इजी और मीडियम लेवल के आ रहे हैं। 75% का मतलब लगभग 210-220 नंबर होते हैं, और इतने नंबर में इजीली 99+ परसेंटाइल आ जाता है। अब आ जाओ क्लास के बारे में। अब क्योंकि आजकल 12th के साथ सिलेक्शन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और यहाँ देख लीजिए 55% पेपर 12th के टॉपिक से है, 45 11th के, मतलब जो करंट क्लास आप पढ़ रहे हो उसको वेटेज थोड़ा
ज्यादा मिल ज़्यादा रहा मिल है। रहा है। और देख सकते हैं कि तीनों ही साल में कोई ज़्यादा चेंजेस आए नहीं, एनटीए का पैटर्न ऑलमोस्ट तीनों साल सेम आ रहा है। अब देख लीजिए क्लास वाइज फिजिक्स भी आप देखोगे तो लगभग 50-55 ट्वेल्थ का वेटेज फिजिक्स में भी ज्यादा है, और ट्वेल्थ का वेटेज आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में भी लगभग ज्यादा है, और ट्वेल्थ का वेटेज आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में भी ज्यादा है। अब आ जाते हैं यूनिट वाइज एनालिसिस। अब नीरज सर मैथमेटिक्स को प्रेजेंट करें, आप यूनिट वाइज मैथमेटिक्स का एनालिसिस आने दें। बिल्कुल देख सकते हैं अपन यहाँ पर अलजेब्रा में 2021 में 38% क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पर 36, यहाँ पर 40%, यानी लगभग 40% के अराउंड क्वेश्चंस अलजेब्रा से पूछे जा रहे हैं। लगभग 35% के अराउंड क्वेश्चंस कैलकुलस से पूछे जा रहे हैं। कैलकुलस और अलजेब्रा दोनों मिलाइए लगभग 70% के आसपास जा रहा है। 70% इधर भी 70% जा रहा है, इधर भी 70% जा रहा है। दोनों यूनिट्स सबसे ज्यादा कवरेज कर रही बिल्कुल है। यहाँ पर देखने वाली जो सबसे चौंकाने वाली चीज है वो है वेक्टर 3D का पोर्शन। 2021 में 10%, फिर यहाँ पर 11% और यहाँ पर 16% क्वेश्चन सिर्फ वेक्टर 3D से पूछे गए थे, यानी हर शिफ्ट में एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन वेक्टर 3D से आए थे। इसलिए पोर्शन अपन देखें तो अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन जब आप टॉपिक वाइज आएंगे तब आपको पता लगने लगेगा कि टॉपिक वाइज महत्व अपन सबसे पहले फिजिक्स में चलते हैं, मैथमेटिक्स के बाद फिर टॉपिक वाइज अपन आएंगे। फिजिक्स में अपन यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स ये दो सबसे ज्यादा कवरेज कर रहे हैं। यहाँ लगभग 50% से प्लस दो टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स दोनों मिलके कर रहे हैं। और नो डाउट यूनिट्स भी अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, बड़ी भी है। और उसके साथ आप देख लीजिए मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज अच्छा जा रहा है, ऑप्टिक्स का वेटेज अच्छा जा रहा है। आगे अपन जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो अपने को और ज्यादा समझ में आएगा। केमिस्ट्री के तीनों पोर्शंस को अपन लेते हैं तो 33 का एवरेज मानते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री के तीनों पोर्शंस को ही महत्व देके चलना जरूरी है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आता है। बिल्कुल, एक तो ये होता है कि अपने जेई मेन की में अच्छी परसेंटाइल चाह रहे हैं, तो एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज 20% है सिलेबस के हिसाब से, और उससे 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चैप्टर ऐसा है कि जिसका सिलेबस के हिसाब से वेटेज 10% है, लेकिन उससे 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सही प्लानिंग्स का फायदा होता है कि अपने को किन चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कही जाती है, लगभग हर एग्जाम में लागू होती है। 60% क्वेश्चंस आर फ्रॉम 40% टॉपिक्स। 60-40 का रूल है। 40% सिलेबस से 60% क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। देखिए वो जेई में भी लागू होता है, और जेई में तो बहुत मजबूती के साथ लागू होता है। इसलिए उन 40% सिलेबस को बहुत अच्छा तैयार करना पहली रिक्वायरमेंट है, और उसकी तरफ अपन फोकस करते हैं कि वो 40% क्या है। आप इधर आ जाइए, इसमें देख सकते हैं वेक्टर 3D से लगातार तीनों साल में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे गए। 2023 में लगभग हर शिफ्ट में 23 शिफ्ट में 117 क्वेश्चंस, हर शिफ्ट में एवरेज 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। हर शिफ्ट में देख सकते हैं एवरेज 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जेई मेन में हर साल अच्छा खासा वेटेज रखता है। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फंक्शन आईटीएफ देख सकते हैं हर शिफ्ट में एवरेज 2 क्वेश्चंस का है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस का एवरेज। बाइनोमियल थ्योरम 11th का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 7 चैप्टर्स लगभग अपना 50 to 55% सिलेबस कवर करते हैं। हाँ, तो जैसे अपन ने कहा कि 40% सिलेबस और 60% क्वेश्चंस, उसके हिसाब से पहले अपन ने मैथमेटिक्स में देखा कि कैलकुलस और अलजेब्रा का वेटेज ज़्यादा है। लेकिन जब टॉपिक वाइज अपन आते हैं तो आप देख लीजिए वेक्टर 3D सबसे भारी पड़ रहा है। छोटे टॉपिक्स हैं और बेहतरीन आउटपुट आ रहा है। इन टॉपिक्स को बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब अपन ऑल चैप्टर्स के लिए हैं, हम चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शीट डाली जाए ताकि टॉपिक वाइज बच्चे इनका एनालिसिस कर सकें कि किन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन हर आते जा रहे हैं।
बहुत माइनर टॉपिक्स भी है, सेट्स है, रिलेशन है, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ स्टेट्स पर मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टेट्स जेई मेन के टॉपिक हैं, छोटे चैप्टर हैं और देख सकते हैं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक्स बहुत ही अपन कह सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कवर करना बहुत आसान है। इसी तरह के जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स में अपन जेई मेन स्पेसिफिक बताएं तो सेट्स हो गए, रिलेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिक्स, स्टेट्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेई मेन एक्सक्लूसिव हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसी तरह अपन केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर हो गए, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिजिक्स में भी ऐसे हैं जैसे सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन है, जो मेन के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं और उनसे हमेशा क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहता है। तो ये आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। इसी तरह आप फिजिक्स में हाई आउटपुट, हाई वोल्टेज चल रहा है नीरज सर, बिल्कुल हाई वोल्टेज एनालिसिस चल रहा है, और हाई आउटपुट में फिजिक्स में आप देख सकते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स और रे ऑप्टिक्स, ये सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कोर इंपॉर्टेंस के हैं। इसके साथ सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन आप लेते के ही चले, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट वाइज हैं, इसकी फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली जाएगी और ये फिजिक्स टॉपिक वाइज चलती जा रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स 29, 27, 24 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन कितने पेज का, 3-4 पेज का टॉपिक है और बराबर क्वेश्चन आप देख बिल्कुल लीजिए। EMW देख सकते हैं, बिल्कुल इतना ही चैप्टर है छोटा सा और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। मार्केटिंग में कहा जाता है छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ। यहाँ देख सकते हैं छोटे टॉपिक और बड़ा लाभ दिखता जा रहा है। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन है, EMW है, सबसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, तीनों को अलग अलग है, तीनों छोटे चैप्टर्स हैं और हर से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बढ़िया, इन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे तो स्कोरिंग निश्चित रूप से बढ़ेगी। और अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री अपने आप में आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। GOC आ रही है, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ रहा है, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा वेटेज के टॉपिक है। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन है। पॉलीमर देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। हल्के में नहीं लेने का इनको, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। अगर आपको स्कोरिंग ज्यादा रखनी है तो आपने ये देखा कि जेई मेन 2024 के पेपर में अगर आपको एक्सीलेंट स्कोरिंग करनी है तो किस क्लास का, किस टॉपिक का कितना, कैसे क्या वेटेज रहता है, इसके अनुसार अपना रिवीजन का प्लान बनाएं। स्मार्ट रिवीजन करें। 40% सिलेबस से 60% क्वेश्चंस के जो सिलेबस है बिल्कुल उसको वेटेज एक्स्ट्रा दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करें। आजकल पीसीबी में टेस्ट पे टेस्ट चला रखे हैं आपने नीरज सर। बिल्कुल मॉक टेस्ट चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और टेस्ट सीरीज में जेई मेन और जेई एडवांस के पेपर्स चल रहे हैं और बच्चे खूब रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही है। सिलेबस तो हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1.5 महीने से रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही है, तो बच्चे अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। एनसीईआरटी पर भी बच्चों ने फोकस कर रखा है और एनसीईआरटी पर फोकस करने का इस टाइम पर ये बेनिफिट है कि एक तो 12th में परसेंटेज भी ज़रूरी है 75%, तो वहाँ पर भी अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में जेई मेन में अच्छे खासे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वहाँ पर भी अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जेई मेन के लिए अपन अच्छा परसेंटाइल बनाने के लिए ये जरूरी है कि जेई मेन चाहता क्या है, आखिर एनटीए चाहता क्या। और पिछले 3 सालों का पैटर्न देखें तो एनटीए ने कोई बहुत ज़्यादा बदलाव किए नहीं है। मैथ्स में देखें तो वही थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी के इर्द गिर्द। मैथमेटिक्स का भी अपन माने तो पेपर लेंथी है, कंसेप्ट मिक्स दे रखे, फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी फाइनल अप्रोच इजी है। बिल्कुल जी।
अगर लेंथी क्वेश्चंस देखें तो उनमें लगभग 50% लेंथी क्वेश्चंस है, तो उनमें अप्रोच इजी है, लेकिन एक अपन ने एक कॉन्सेप्ट को सोल्व करके एक आंसर निकाला, फिर उस आंसर को काम में लेकर वापस एक कॉन्सेप्ट काम में ले रहा है, तो इस प्रकार मतलब 3 कॉन्सेप्ट को काम में लेकर आपकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में ज्यादा हो जाती है, बार बार आप अच्छे मॉक टेस्ट पेपर्स दे लेते हैं, तो मैथमेटिक्स को क्रैक करना भी बहुत आसान बन जाता है। हाँ, तो जनवरी अटेम्प्ट को एक सही रणनीति के साथ करें, एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छे हार्ड वर्क के साथ अपन जेईई मेन 2024 में बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। और फर्स्ट इज वेल, हाफ इज डन। पहला काम अच्छा हो गया, पहला वार अच्छा हो गया, मीन्स आधा काम हो गया। इसलिए जनवरी के पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस आना जरूरी है। पीसीपी प्रिंट सीकर से जेईई के लिए इस तरह के प्रेरक और गाइडेंस वाले वीडियो बराबर आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को अपने जेईई 2024 के सभी एस्पिरेंट फ्रेंड्स तक शेयर करें और आने वाले समय में फिर से नए अच्छे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।